तो फाइनली एक नया अपडेट आया है सिलेबस के रिगार्डिंग जो वाइल्ड लाइफ गार्ड का है। इसका सिलेबस मैं इसके सिलेबस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें कौन सा नया सिलेबस आ रहा है। तो चलते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, और इसके साथ साथ मैं आपको नए पोस्ट्स के रिगार्डिंग टीचिंग पोस्ट्स के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ डेली वेजर्स और एसपीओस भाइयों के लिए भी यहाँ पर खुलासा करूँगा। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स, बेसिक रीजनिंग और बेसिक रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल्स अवेयरनेस एंड साइंस, जियोग्राफी, यहाँ पर ये आपको शो हो रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स में क्या मिलता है, परसेंटेज, एवरेज टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस। यहाँ पर इसका ये जो 25 मार्क्स रहते हैं, और इसके साथ साथ बेसिक रीजनिंग में आपको एनालॉगीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, फिगर, ऑड वन आउट, डायरेक्ट सेंस, फिगर सीरीज कंप्लीशन, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। इसमें आप verbs, रीडिंग comprehension, डिटरमाइनर्स, स्पेलिंग्स, सेंटेंस, इसके भी आपको 25 मार्क्स मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम जनरल अवेयरनेस एंड साइंस, जियोग्राफी की बात करेंगे, यहाँ पर आपको इसके भी 25 मार्क्स मिल रहे हैं। जैसे कि इसमें आते हैं आपको नेशनल लेवल के सपोर्ट्स, इंडिया कल्चर, इंडिया हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, कैपिटल स्टेट, जनरल साइंस, हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन, जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बी पॉइंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके भी आपके 20 मार्क्स रहते हैं। टोटल यहाँ पर आपको 120 मार्क्स मिलते ही है, ये आपको पता ही होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, प्रोजेक्ट टाइगर, कम्युनिटी कंजर्वेशन, इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो ये यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। तो अब मैंने आपको वाइल्ड लाइफ गार्ड के सिलेबस के बारे में बताया, और साथ ही साथ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नई पोस्ट्स के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, वैकेंट पोजिशंस ऑफ लेक्चर्स इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स टेक टॉल ऑन एकेडमिक ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, इन्होंने बताया है कि वैकेंट पोस्ट्स है किसके, लेक्चर्स के, इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स। तो ये यहाँ पर आपको बताया गया है। तो ये यहाँ पर हेडलाइन है, ऊपर से आपको शो हो रहा होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाते हैं। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, एमिड द डेथ ऑफ लेक्चर्स इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स, यानी कि ये जो कमी हुआ है लेक्चर्स का हायर सेकेंडरीज के ऊपर। तो द डिपार्टमेंट हैज़ अगेन started shifting postgraduate PG subject specific teachers from primary and middle schools to the higher secondary schools। तो यहाँ पर इन्होंने बताया, ये जो प्राइमरी स्कूल्स से है इनको अब मतलब इन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया है हायर सेकेंडरी की तरफ। तो ये यहाँ पर आपको इन्होंने मेंशन कर दिया है, सेकेंडरी स्कूल्स एज एन इंटरम अरेंजमेंट टू रन द शो। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है, और साथ ही साथ इन्होंने क्या बताया है, ये देखिए यहाँ पर, एज पर द ऑफिशियल फिगर्स ऑलमोस्ट 4,000 posts of lectures of different subjects और वैकेंट इन स्कूल्स अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। 4,000 पोस्ट्स वैकेंट पड़े हैं अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर में, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। तो जम्मू एंड कश्मीर एंड देयर हैज़ बीन नो रिक्रूटमेंट इन द डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर बहुत सालों से यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, जैसे कि उन्होंने मेंशन किया है कितने साल हुए हैं इन द डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, 10 सालों से पिछले कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो ये अभी का नया अपडेट था जो कि आप तक मैंने पहुँचाया। एक तो सिलेबस के रिगार्डिंग जो वाइल्ड लाइफ गार्ड के बारे में मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ ये जो वैकेंट पोस्ट्स है कितने हैं, कितने साल से मतलब ये वैकेंट हुए हैं, कब तक, कब से यहाँ पर इनका रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। अब चलते हैं यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ये जो डेली वेजर्स भाई है इनकी सैलरी को इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि इनको काम भी उतना ज़्यादा पड़ता है। इसी तरह से एसपीओज भाई है हमारे, इनकी भी सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए। साथ ही साथ जो नया यूथ है इनके लिए अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए, यानी कि जो बेरोज़गार है इनके लिए अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास, ताकि ये इनको भी रोज़गार दे।
और साथ ही साथ ये जो हमारे VDG मेंबर्स है, कुक्स है, साथ ही साथ आंगनवाड़ी में जो काम करते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स में, और साथ ही साथ आशाज है, आशा वर्कर्स है, और ये जो कुक्स हेल्पर्स होते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स के हेल्पर्स जो होते हैं, इनकी सैलरी को भी इंक्रीज़ होना चाहिए। तो ये अभी का नया अपडेट था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।